आप लोगों का आई ड्रीम कैरियर के इस यूट्यूब सेशन में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर सैटरडे हर वीक कुछ ना कुछ नया आप लोग के लिए लेके आते हैं। प्रीवियस कुछ महीने से हम लोग कंटिन्यू ये सेशन रख रहे हैं जो इम्पैक्टफुल हो रहा है। तो आई ड्रीम कैरियर फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया, एक नए उमंग के साथ, क्योंकि ये समय एडमिशन का है और एडमिशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो चुका है। सारे हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कोई बीए में लेना चाह रहा है, कोई बीएससी में, कोई नर्सिंग में। कुछ कुछ बच्चों का इंटरेस्ट था कि मुझे पॉलिटेक्निक के बारे में जानना है, पॉलिटेक्निक में कोर्स कैसे करें, कहाँ एडमिशन ले, पॉलिटेक्निक में फ्यूचर क्या है, उसमें जॉब क्या है, कितनी सैलरी कमाएंगे, कितने महीने का कोर्स होगा, कितने साल का कोर्स होगा, कितना फीस लगेगा। तो आज सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ किशन सर हैं जो आज आप लोगों को बताएंगे टोटली कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक में ग्रोथ क्या क्या है, पॉलिटेक्निक करने से आपकी सैलरी कितने से स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में, फिर आप कौन सा पॉलिटेक्निक के बाद आगे कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ये सब सारी चीज चर्चा आज हम लोग इस सेशन में करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी आज पॉलिटेक्निक बेस्ड है। फॉर द फ्यूचर ऑफ पॉलिटेक्निक्स क्या क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ पॉलिटेक्निक्स। तो टोटली हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटेक्निक्स के ऊपर, और उसमें आपको जानने के लिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि हम लोग सिर्फ वोकेशनल के रोज ना डाल के नॉन वोकेशनल कोर्स भी है जो जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं। आईटीआई भी है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक के कोर्स है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा अभी है मार्केट डिमांड्स के हिसाब से। तो आज उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं किशन सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किशन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ड्रीम कैरियर के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का ये सेशन सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन और द पॉलिटेक्निक में क्या ग्रोथ है। तो मैं सर आपसे एक छोटा सा आपके इंट्रोडक्शन के साथ सर स्टार्ट करते हैं सर। ओके। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे टाइम दिया और मैं फिर से एक बार बच्चों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। सो फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस मेरा नाम किशन शाह है। आई एम अ करियर काउंसलर इन आईडीसी। एंड उसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशंस में अगर आपको बताऊं तो मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी से, प्लस उसके अलावा मैंने डिप्लोमा किया है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी बीएचयू से। मेरा पूरा एजुकेशन मैक्सिमम कॉलेज का पूरा बीएचयू से ही हुआ है। ओके। सो आज का जैसा प्रोग्राम है, जैसा सर ने बताया कि हम लोग पॉलिटेक्निक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक के बारे में पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। उनको पॉलिटेक्निक के रिलेटेड कई सारे क्यूरियोसिटी थी, क्वेश्चंस थे कि सर पॉलिटेक्निक में एक्चुअली है क्या क्या चीज़, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो जो कर सकते हैं। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। उसके लिए मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। ओके। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, सब विजिबल। तो स्लाइड शो कर देते हैं। हाँ, वही कर रहा हूँ। ओके। सो सबसे पहले पॉलिटेक्निक पे चले कि पॉलिटेक्निक है क्या। ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें, तो पॉलिटेक्निक देखिए एक वोकेशनल कोर्स जैसा है। ठीक है। इसको हम लोग डिप्लोमा कोर्स या वोकेशनल कोर्स में इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक आपको देखिए सबसे पहले तो कि डिग्री नहीं प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, जैसे आपका खासकर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप्स है, जैसे आपका केमिकल इंजीनियरिंग, आपका सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब पे रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ठीक है। जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए ऑफर करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि नॉर्मली सब कहते हैं कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर बीटेक और पॉलिटेक्निक में डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग अगर दोनों इंजीनियरिंग के ही चीजें हैं तो हम लोग पॉलिटेक्निक क्यों करें, बीटेक क्यों नहीं कर सकते, या पॉलिटेक्निक करने के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि देखिए पॉलिटेक्निक एक ऐसा ऑप्शन है जो आप टेंथ के बाद कर सकते हैं। ठीक है। खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि जिनके जैसे जिसका इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या जिनके स्कोर थोड़े कम आते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं मैथ को एक थोड़ा हार्ड स्ट्रीम माना जाता है जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं बट इंजीनियरिंग में उनका लगाव है, इंजीनियरिंग में उनको जाना है, तो वो पॉलिटेक्निक के थ्रू जा सकते हैं। उससे एक फायदा ये है क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है, प्लस उसमें डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो ये आपका एक तरह से 11 12 से एक बेटर ऑप्शन हो जाता है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा एकेडमिक लेवल पे कमजोर हैं।
या फिर इंजीनियरिंग में ज्यादा मन है। अगर हम लोग कंपैरिजन के बेसिस पे देखा जाए तो आप स्क्रीन पे जैसा देख सकते हैं, बीटेक एक 4 साल का कोर्स होता है, और पॉलिटेक्निक देखेंगे तो आप 2 से 3 साल के कोर्स होते हैं, मैक्सिमम 3 साल के कोर्स होते हैं, कुछ कुछ हैं डिप्लोमा तो 2 साल के भी होते हैं। ठीक। अब क्या है, बीटेक में आपकी बहुत सारी चीजें कवर की जाती है। ठीक है। आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर सिलेबस होता है जिसमें इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक। इसमें प्रैक्टिकल और साथ ही साथ जो हम लोग की पढ़ाई होती है दोनों को लेके चलते हैं। ठीक। बट पॉलिटेक्निक क्या है, वो 2 से 3 साल का होता है, उसमें प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती है। ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग पे, काम सिखाने पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब बीटेक में क्या है, बेटर जॉब्स प्रोस्पेक्टस होते हैं या हायर अर्निंग पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसमें देखिए कंपनी जो है, अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे जॉब चाहते हैं तो कंपनी पहले नॉर्मल सी बात है बीटेक वालों को प्रीफर करेगी। लेकिन कई सारे जॉब्स गवर्नमेंट ने ऐसे निकाले हुए हैं या कई सारे प्राइवेट में ऐसे हैं जो सीधे पॉलिटेक्निक को टारगेट करती है। ठीक है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, या आपको जैसे घर की जिम्मेदारी है या कुछ और इशू है, आपको जल्दी जॉब चाहिए, इंजीनियरिंग में ही आपको एग्जैक्टली फील्ड में जाना है, तो आप पॉलिटेक्निक के थ्रू भी जा सकते हैं इजिली। ठीक है। बेटर जॉब, बस इसका ये मतलब है कि जब कंपनीज, आप प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं तो उसमें वो बीटेक वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रीफर करती है। लेकिन आप जॉब वाइज देखेंगे तो मैं आगे बताऊंगा कि बहुत सारे जॉब अवेलेबल है जो कि आप पॉलिटेक्निक में भी आप जा सकते हैं। ठीक है। ओके। और इसमें आपका ये फास्टर अर्निंग का ऑप्शन भी है कि आप बीटेक से जल्दी आप अर्न करना शुरू कर दोगे। ठीक। अब क्या है कि बीटेक और पॉलिटेक्निक में एक ये भी ऑप्शन होता है कि फी स्ट्रक्चर का। ठीक। कि जो बीटेक होता है वो थोड़ा सा उसकी फीस कह सकते हैं आप हाई होता है इन कंपेरिजन टू पॉलिटेक्निक। जब आप पॉलिटेक्निक से कंपेयर करेंगे तो बीटेक के कोर्सेज जो होते हैं, जो उसकी फीस स्ट्रक्चर होता है वो काफी हाई होती है। ठीक। पॉलिटेक्निक में वो लो होता है। जिनका जैसे बजट कम है या जिनके मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो भी पॉलिटेक्निक की साइड जा सकते हैं। ठीक है। ये भी एक फायदा है पॉलिटेक्निक का। उसके बाद एक एवरेज सैलरी की बात करते हैं। एवरेज सैलरी जैसे स्टार्टिंग जो होता है बीटेक के लिए, जैसे 4 से 8 लाख से शुरू होता है। तो क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में आप जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है तो वो 2 से 4 लाख का स्टार्टिंग होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, आपके एक्सपीरियंस पे, आप जो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो ग्रो होगा, नो डाउट। बट हाँ, स्टार्टिंग बीटेक से थोड़ी सी कम होती है बस ये। ओके। फिर ओके। अब पॉलिटेक्निक में आप इनरोल कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, पॉलिटेक्निक के लिए एक एग्जाम होता है, JEE CUP, जेई कप कहते हैं इसको। ठीक है। ये यूपी के लिए यही है। इसका आपका स्कोर अगर 60 to 70 के बीच में नॉर्मली प्रीफर किया जाता है, आपका 60-70% है 10th में, तो आप जेई में जा सकते हैं आराम से। इसके अलावा ये यूपी के लिए, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होता है। उसके अलावा बिहार के लिए DCEC है, और मध्य प्रदेश के MP PPT है। तो इस तरह के अलग अलग पॉलिटेक्निक के कोर्सेज या एग्जाम्स हर स्टेट में लगभग कराए जाते हैं। ईयरली एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पॉलिटेक्निक के जो आपको उस रिलेटेड कोर्सेज या उससे रिलेटेड जो पढ़ाई होती है उसमें इन्वॉल्व रखते हैं। कोर्सेज बहुत सारे हैं, मतलब जितने टाइप की इंजीनियरिंग आप सोच सकते हो उतने लगभग टाइप के पॉलिटेक्निक भी हैं। UP SSC SSC JEE, इस टाइप के जॉब्स आपको डायरेक्टली जॉब मिलते हैं। ठीक है। ये खासकर ये फायदा है कि यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, या आप कह लीजिए सरकार ने सीधे पॉलिटेक्निक के हिसाब से ही जॉब निकाली हुई है। क्योंकि कई बार देखिए, अब जॉब कहे जाते हैं, आपने शायद सुना होगा, किसी किसी जॉब के लिए लोग ओवर क्वालिफाइड है, कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं किसी जॉब के लिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो पॉलिटेक्निक के बेसिस पे ही ये कुछ जैसे UP SSC या SSC JEE वगैरह का एग्जाम होता है कि आप उसमें पॉलिटेक्निक के बेसिस पे ही डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको अलग से बीटेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। और इससे और एक और फायदा है पॉलिटेक्निक का कि आपको एक फर्दर एजुकेशन का एक्सेस भी मिल जाता है। ठीक है। कि अगर आपको आगे और पढ़ाई करनी है तो आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका ये भी फायदा है कि आप पॉलिटेक्निक के बाद जब बीटेक ज्वाइन करोगे तो आपका सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है। मतलब कॉलेज में जैसे बीटेक जो 4 साल का होता है, अगर आप पॉलिटेक्निक करके जाओगे तो आपको 3 साल ही करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। वही 11th 12th के बाद हम लोग को 4 साल पूरा करना होता है। ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है या फायदा है जो आप कह लीजिए। ठीक है। अब कुछ कोर्सेज हैं ये जो पॉलिटेक्निक के थोड़े फेमस है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, ये बहुत सारे तरीके के आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सारे कोर्सेज पॉलिटेक्निक के हैं जो थोड़े पॉपुलर है। इसमें से कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है। मैं बताऊंगा पर्सनली आपको कि कौन कौन से कोर्स है जिसमें आप जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्स है जिसको आपको करना चाहिए या जो ज्यादा पॉपुलर है पॉलिटेक्निक में। ठीक है। इसके अलावा आपको भी कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग का नंबर है, आपको को बताया जाएगा, आप उस पर कॉल करके आपको कोई भी क्वेरी है करियर के बारे में या पॉलिटेक्निक के बारे में, तो आप फोन करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है।
एग्जाम में फिर से याद दिला दूं आपको, JEE CUP जेई कप होता है, ठीक है। इसके फॉर्म्स आते हैं, आपको ये भरने पड़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए यही, कुछ कुछ पॉलिटेक्निक प्राइवेट होते हैं जो लेटरल एंट्री भी देते हैं कि मतलब डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है आपका। बट पहला तो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसकी फीस भी कम होती है, पहला फायदा ये होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का। और उसके अलावा आपको अच्छा रिकॉग्निशन या सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आपको सर्टिफिकेट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो इससे मैं सबसे स्टूडेंट से करूंगा, अगर आप पॉलिटेक्निक का सोच रहे हैं तो जेई कब का एग्जाम का आप लोग तैयारी करें और उसके बारे में देखें। और खासकर टेंथ वाले स्टूडेंट का, ठीक है। मैं टेंथ वाले स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करूंगा कि आप टेंथ में हैं अगर, और आप टेक्निकल साइड जाना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक जा सकते हैं। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट जाते हैं, बिल्कुल वो लोग भी जा सकते हैं, मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, टेंथ एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है टेंथ के बाद जाना, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद क्या है कि आपका जो आप टेंथ के बाद कर सकते हैं वही सेम चीज अगर आप ट्वेल्थ के बाद करो तो एक तरह से आपका कह सकते हो साल ही वेस्ट हुआ और कुछ नहीं। बट हाँ, ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अभी जैसे होता है ना कि देर नहीं हुई है, आपको ज्यादा है, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। ओके। अब इसके बाद देखिए पॉलिटेक्निक का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ चीजें यूज होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बता रहा था, SSC जेई है, RRB जेई है, ठीक, UP SSC जेई है, MPP JCL जेई है। ये सारे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं और ये सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपको जॉब देती हैं, ठीक है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये स्टेट लेवल जेई एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, ठीक। अब इसमें बस ये मैटर करता है कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है वो किस तरह का अपने इंजीनियरिंग की हुई है। जैसे कुछ लोग सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग पे देते हैं, कुछ का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ आपका सिविल इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक कोर्स को प्रीफर करती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, बट ये सारे जो हैं आपको जेई के बाद ही, अरे सॉरी, पॉलिटेक्निक के बाद ही आपको जॉब ऑफर करते हैं। बस आपको ये एग्जाम निकालना है एंड देन यू विल बी डूइंग द जॉब। सर इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों का हाँ, कि ये बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज जॉब्स हमें मिल जाएंगे हम अगर पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट से करते हैं तो, हाँ हाँ यही है ना? हाँ हाँ, ये सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब ही हैं। देखिए इसमें जो लिखा है वेरियस स्टेट लेवल जेई जी। एग्जाम, ये सारे जो हैं ये बच्चों आप गवर्नमेंट ये देख सकते हैं पोस्ट कि हम होते हैं। पॉलिटेक्निक करके एक अच्छा जॉब सिक्योर कर सकते हैं। पॉलिटेक मतलब कि हमारे ग्रेजुएशन की जगह पे अगर हम पॉलिटेक्निक करते हैं, कुछ करते हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जो टेक्निकल कोर्स है, हम्म उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटेक्निक को प्रेफरेंस देते हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं जॉब से परस्पेक्टिव में, जहाँ पे सैलरी रेंज भी बहुत अच्छी होती है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी होती है। तो अगर हम ये इसमें एडमिशन लेते हैं तो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत जल्दी मिल जाएगा कंपेयर टू अगर हम बीए को लेते हैं। बीए करने के बाद हमें कुछ तैयारी करना होगा फॉर द गवर्नमेंट के लिए, तो उससे बेटर है कि हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लें। इसमें हमारे जब तक 3 साल निकलेंगे तब तक एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिल जाएगा। अगर प्राइवेट से करते हैं तो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, गवर्नमेंट में भी बहुत सिक्योर है, प्राइवेट बहुत डिमांडेबल है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, मल्टीपल्स वैकेंसी निकालती है, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। तो कंपेयर टू बीए, बीए करने के बाद भी अगर हम कंपेयर करते हैं कि हम बीए कर लेते हैं या कुछ, तो कंपेयर टू बीए ग्रोथ टाइम लगेगा बीए में, कंपेयर टू पॉलिटेक्निक हमें जल्दी से कहीं पे भी एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कहीं पे भी हम स्टेबल हो सकते हैं। लर्निंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपके सेल्फ डेवलप भी होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगे, खुद की पर्सनालिटी डेवलप होगी। सो पॉलिटेक्निक इज सिमिलर टू द बीटेक जो हमें ग्रोथ करेगा कैरियर के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप स्कोप देख सकते हैं। लाइक सर ने जैसा बताया है कि हाँ मल्टीपल्स वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रेफरेंस देती है पॉलिटेक्निक करने के बाद। तो मेरा सजेशन भी ये रहेगा कि एक बार और आप लोग गो थ्रू करें, पॉलिटेक्निक के बारे में समझें। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हम लोग से चैट में या मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चन हो आप अभी भी पूछ सकते हो हम लोग से। जी सर, बिल्कुल। कैरी ऑन कर। तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो सर नंबर देंगे, ठीक है, आप उन पे कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ पाएंगे, ठीक है। जैसे ये अगर आपको कुछ स्टूडेंट का डाउट हो सकता है, जो मैंने बस ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली देखेंगे अक्सर बात होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह होता है, जेई साहब कहते हैं, है ना। उसमें जो होता है वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट होते हैं सारे। जैसे जो आप नीचे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है UPRVUNL, ये उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। UPPCL है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब पे जेई पोस्ट आपको मिलती है, ठीक है। डायरेक्ट आपको जेई पोस्ट मिलती है, इसका एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलती है। तो मैं देखिए ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सर कह रहे थे कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे जॉब्स आपको
ऑफर कर रही है कि आप उसमें जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो खासकर ट्वेल्थ वगैरह के बाद, कई बार होता है इलेवेंथ में फैमिली प्रेशर में या किसी रीजन से आपने सब्जेक्ट दूसरा ले लिया, बट आपका टेक्निकल साइड ज्यादा मन था, या आप अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मैं, आपको आर्ट्स में मजा नहीं आ रहा है या आपको कॉमर्स में मजा नहीं आ रहा है, या और कोई भी रीजन है आप शिफ्ट होना चाहते हो, तो अभी भी ऑप्शन है, आप ट्वेल्थ के बाद भी पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है। उसके बाद टेंथ का जो मैंने जैसे कहा है, टेंथ के बाद तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो, जो बिल्कुल अगर आपका टेक्निकल साइड थोड़ा भी मन है आप इसमें आ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जॉब ऑप्शन है, आपको जल्दी जॉब चाहिए तो भी आप इसको आगे, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करें तो भी आप इंजीनियरिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा हेल्प मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है ना अक्सर हम लोग इंस्टीट्यूट में कई बार डर जाते हैं कि सर 11 ट्वेल्थ का तो रिजल्ट ही नहीं है, हम लोग कैसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 11 ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट होता है, मतलब 11 ट्वेल्थ के बराबर होता है पॉलिटेक्निक। आईटीआई भी और पॉलिटेक्निक भी, दोनों, आप आईटीआई करो, पॉलिटेक्निक करो या 11 ट्वेल्थ करो, तीनों बराबर चीज है। उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता आप लोग के लिए कि कॉलेज के एडमिशन में प्रॉब्लम होगा या 11 ट्वेल्थ का आपके पास रिजल्ट नहीं है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक का रिजल्ट लगाओ या 11 ट्वेल्थ का रिजल्ट लगाओ, दोनों बराबर बात है। ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ कोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, मेजर कोर्सेज जो कि पॉलिटेक्निक ऑफर करता है, जो कि आप कर सकते हैं, जो फेमस है। ठीक है, जैसे सबसे पहला सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा बात की जाने वाली पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग की होती है। ठीक है, ये एक्चुअली देखिए आपके बिल्डिंग्स कैसे है, पब्लिक वर्क, आपके ब्रिजेस, कैनाल, डैम्स, एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, सीवेज सिस्टम जो बन रहे हैं, पाइपलाइंस कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग और रेलवेज कैसे काम करेगी, कैसे कंस्ट्रक्शन होना है, उस पर ये सिविल इंजीनियरिंग का काम करता है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आजकल काफी ध्यान दे रही है, आप देख ही रहे हैं, तो उसमें जॉब्स भर भर के निकल रही है। पॉलिटेक्निक के बाद आप डायरेक्टली जूनियर इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। ओके, उसके बाद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये मशीनों से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल बताए जाते हैं, मशीन कैसे काम करती है, टूल्स कैसे यूज किए जाते हैं, आपके कोई भी डिजाइन या डेवलपमेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं, थर्मल डिवाइसेस हैं, टेस्ट करने के लिए जो मशीनें यूज होती हैं, या फिर आपके जो इंजन्स होते हैं कार के, बाइक्स के, ये सब जो इंजन्स होते हैं, ये सब कैसे वर्क करने हैं, इसको कैसे बिल्ड करना है, इससे कैसी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, इन सब पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। इसका भी वही कोर्स सेम 3 साल का है, हम लोग के पास पूरी लिस्ट है पॉलिटेक्निक के बारे में, आपके सिटी वाइज हम लोग बता सकते हैं, हम लोग की आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में आसपास कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि पॉलिटेक्निक में आपको पॉलिटेक्निक ऑफर कर रहे हैं, उसकी फीस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा भी इंटरेस्ट है तो उसके बारे में खुद से भी चेक करिए, वरना क्वेरी अगर कुछ है तो हम लोग से तो पूछ ही सकते हैं आप, लेकिन खुद से फोकस करिए, क्योंकि देखिए जब आप करियर के बारे में आप सर्च करते हो, जब आप उसके बारे में पढ़ते हो, तब आपको समझ में आता है कि वो करियर ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं, आपका वो इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, हम हमेशा करियर की जब बात होती है तो कभी भी दूसरे के बोलने पे या किसी के बड़े को, ऐसा नहीं कि बड़े देखिए गलत बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके बताने पे मत जाइए, आप खुद से भी थोड़ा सोचिए कि आपके लिए वो करियर ऑप्शन सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि काम आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है ना, तो आपको भी सोचना होगा कि वो काम आपके लिए कैसा रहेगा, आपको करने में वो मजा आएगा कि नहीं। उसके बारे में पढ़िए, उसमें क्या क्या चीजें आते हैं वो जानिए, देखिए, समझिए उसको, अगर अच्छा लगे तो फिर उसके में आगे प्रोसीड करिए। ठीक है, ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका इसमें आपके टेक्निकल चीजें और भी आती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड 5-6 कोर्सेज आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हर इंस्टीट्यूट हर कोर्स नहीं कराता, आपको अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब डिवीजन। ठीक है, जो कि आपका अभी हाल ही में ज्यादा डेवलप हुआ है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कैसे करता है, सर्किट्स कैसे वर्क करते हैं, स्विचेज, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स, इस पे फोकस किया जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, तो उसके जो सर्किट्स होते हैं, मदरबोर्ड्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है,
आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बहुत ज्यादा डिमांड है, बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि ईवीज लॉन्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, चाहे और भी काम चल रहे हैं कि जो भी गाड़ियां अब इलेक्ट्रॉनिक्स निकाले जाए। खास अब तो बस भी आ गए, आप देखेंगे आसपास अपने बस भी मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और उनकी जो पूरी पावर सिस्टम वो कैसे काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये केमिकल से डील करता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स गलत समझते हैं कि ये जो केमिस्ट्री वाला चीज है सिर्फ वही होता है। नहीं, जब आप केमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं तो आपको देखिए इसका कॉमर्शियल यूज, आप जो खाने पीने का सामान यूज कर रहे हो उसमें कौन कौन से केमिकल यूज किए जा रहे हैं। आपके जैसे आप देखते हैं कभी कभी खाने के जो सामान है आपके, जैसे फ्रूटी हो गया, या आपके जो जूस हो गए, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, तो उसके पीछे आप देखते हैं ना कई सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, केमिकल्स लिखे रहते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। कौन सा गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, कौन सा नहीं किया है, कौन सा यूज होना चाहिए, वो सारा केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, वो चेक होता है लैब में कि कौन सा आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, प्रोडक्शन किसका करना है, प्लांट से कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, यहाँ तक कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया वगैरह से, वायरस जो, उसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग काम आती है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, ठीक है, जैसे वेस्लीन हो गया, ये सब जो बनता है ना, उसमें भी आपकी केमिकल इंजीनियरिंग काम आती है। ठीक है, ये सारे आपके जैसे लिविंग सेल हो गया, उसमें से कौन कौन से चीजें हैं, मतलब ये बायो से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो आजकल जानते हैं ना पॉल्यूशन वगैरह बहुत हो रहे हैं, तो उसको लड़ने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी सहारा लेते हैं कि ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि प्लास्टिक को डाउनग्रेड कर सकते हैं, या कंपोज, मतलब उसको एक तरह से कट डाउन करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन, सॉरी, हाँ मैं वर्ड भूल गया था, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ताकि वो ज्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट करे और इन्वायरमेंट में जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो ये सब भी केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वास्ट है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में जितना घुसोगे ना, तब आपको पता चलेगा बहुत बड़ी चीजें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंजीनियरिंग, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कि कंप्यूटर साइंस में क्या है। देखिए, कंप्यूटर साइंस में आपके सॉफ्टवेयर, आपके कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, इसमें इसका एल्गोरिदम, आपके कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का यूज सिर्फ नहीं होता है इसमें, इसमें आपके बहुत आगे आपकी नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे मोबाइल, आप एक दूसरे को कॉल करते हो ना, तो वो कनेक्टेड होता है, जैसे नेटवर्क कहते हैं उसको। ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे होता है। उसी तरीके से ऑफिस में आप देखोगे तो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कि हम लोग एक दूसरे से डेटा शेयर कर पाए, है ना। तो वो नेटवर्किंग, फिर साइबर सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी आपका, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह आजकल होते हैं, उसको रोकने के लिए काम आता है। आपके जो डेटा, आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो एक इंसान के दूसरे इंसान तक जाने के लिए होता है ना, उसमें आप देखोगे व्हाट्सएप पे हमेशा लिखा रहता है इनक्रिप्टेड मैसेज। ठीक है, कि दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता उसको। तो ये सब कैसे होता है, सर्वर के थ्रू, कि एक मैसेज आप जाएगा वहां सर्वर पे जाएगा, फिर वापस दूसरे आदमी को जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह में आती है। ठीक है, कि आपका मैसेज, आपकी चीजें सिक्योर रहे। ये सब भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ऐप बनाए जाते हैं, जो ऐसे आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम यूज करो, ये सारे ऐप्स हैं। ठीक है, तो ये जो बनाए जाते हैं, इसका डेवलपमेंट ये भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। फिर जो वेबसाइट आप यूज करते हो, ठीक है, जैसे आपके कॉलेज की वेबसाइट बनती है, आपके स्कूल की वेबसाइट बनती है, जो भी वेबसाइट बनती है उसका भी डेवलपमेंट वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट का कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट है, वो उसमें जाना चाहता है, या बहुत लैंग्वेजेस सीखना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग रिलेटेड पॉलिटेक्निक कोर्स में जा सकता है या ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें आजकल बच्चे बहुत सारे जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट है, बहुत सारे पूछते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, सुन लो अच्छे से। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई भी व्हीकल, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, मोटरसाइकिल, आपके कार, ईवी, सबका मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल के अंदर आता है। ठीक है, इसका डिजाइन कैसे होगा, इसके इंजन कैसे होंगे, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसे होगा, इसका सस्पेंशन कैसे काम करेगा, सब कुछ। ठीक है, अब देखिए, अभी जस्ट मैंने इसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को
इसके बाद क्यों रखा, कंप्यूटर साइंस के बाद, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो आप जब देखोगे पॉलिटेक्निक वगैरह देखोगे तो टीम भी बन जाती है कि कौन कौन से लोग किस किस चीज में काम करेंगे। जैसे अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात की थी, ठीक है, तो वो भी कार और बाइक्स वाली चीजें हुई है ना। बट उसमें क्या है, जब सर्किट की बात आती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनाएंगे। फिर उसका आजकल इलेक्ट्रॉनिक, आजकल व्हीकल में देखोगे फिर आप स्क्रीन भी लगा रहता है, डिजिटल स्क्रीन वगैरह भी लगा रहता है ना। उसका कौन काम करेगा, उसको कंप्यूटर साइंस वाले काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है जिसपे वो चलता है, उसका अलग फीचर होता है, कैसे काम करेगा, ठीक है, तो वो कंप्यूटर साइंस वाले काम करेंगे। फिर गाड़ी दिखेगी कैसे, बनेगी कैसे, उसके पार्ट्स कैसे रहेंगे, उसका सस्पेंशन कैसे काम करेगा, ये सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें मिली भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलके काम करती हैं। हाँ, तो जो आपके देखो ऑटोमोबाइल में सब कुछ आता है, आपके ट्रक्स, आपके बस, जो भी व्हीकल आप रोड पे देखोगे लगभग सब ऑटोमोबाइल में आता है, कि उसके क्या देखो उसके हर चीज की टेक्नोलॉजी अलग होती है, हर चीज का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे देखो कार में बहुत सारे टाइप्स के आते हैं ना, एसयूवी भी आते हैं, सेडान भी आते हैं, छोटे कार भी आती हैं, बड़ी कार भी आती है, ठीक है। तो उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए साइज वगैरह निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसका सस्पेंशन कैसे काम करेगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, उसका इंजन कितना अच्छा या कितना बड़ा या कितना पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, ये सारे काम आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका किसी भी स्टूडेंट का जरा भी इसमें इंटरेस्ट है गाड़ी वगैरह में, कि वो कैसे काम करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक उसके सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत रैपिड ग्रोथ है इसमें, क्योंकि देखिए आपको भी पता है अभी सबको शौक है कि नई नई गाड़ियां लेनी है, नई नई कार या बाइक मार्केट में आते जा रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। जब आप करियर सोचते हो ना, तो करियर में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप ऐसा करियर चुनो जो कि आगे खत्म ना हो, ठीक है, जो कि आगे डिमांड बढ़ती रहे, तभी तो आप आगे जॉब करोगे, आप तभी तो आपका आगे प्रमोशन होगा, है ना। तो ऐसे जॉब जैसे देखिए पॉलिटेक्निक में सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग का बताया, बिल्डिंग बनना वगैरह कभी खत्म नहीं हो रहा है ना, लोग तो चाहिए, घर जो रहने के लिए चाहिए, ऑफिसेस तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैनाल और आपके ब्रिजेस, रोड, वो तो बनते रहेंगे, है ना। सिविल इंजीनियरिंग का कभी खत्म नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी हमेशा दिन ब दिन बदलते ही जा रहे हैं, पहले ट्यूबलाइट थे, एलईडी आ गए, वो सब फिर एलईडी से ज्यादा और अब आजकल सॉफ्ट एलईडीज आ रहे हैं जो गिरने पे फूटते वगैरह नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ रही है, और उसी की तरह ऑटोमोबाइल की भी बहुत बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आज पे रोज नए नए कुछ आप देखोगे, रोज नए नए आ रहे हैं। इंडिया में और डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में अब गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया चीजें बिके, है ना, मेक इन इंडिया आपने सुना होगा। तो मेक इन इंडिया का मतलब है जो उसके सर्किट्स हैं, जो उसके चीजें हैं, वो सारे इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है बने, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है, जब इंडिया में बनेगी तो जॉब उस पर और बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बनेंगे नए ताकि लोग और काम करें, ठीक है। तो ऐसे जॉब्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में सर्च करिए, पता करिए, देखिए क्या क्या चीजें होती है, ताकि हम लोग उस पर और आपको बता पाए, बातें कर पाए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपको सब पता नहीं चलेगा, ठीक। ओके, अब कुछ बेनिफिट की बात करते हैं, ठीक है, कि आपने पॉलिटेक्निक किया तो उसके बाद आपको फायदा क्या मिलेगा, पॉलिटेक्निक ही क्यों करना। हम तो अब 11 12 पढ़ के बीटेक कर लेंगे, हम तो कोई और कोर्स कर लेंगे, तो पॉलिटेक्निक का सिर्फ क्या फायदा है, ठीक है, कई बार नहीं पता होता, तो हम लोग इसके फायदे पे बात करें। सबसे पहला, एक वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन, ठीक। वैल्यूएबल मतलब कि ये सस्ते में वही चीजें करा सकता है जो कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको लगभग वही डिग्री मिलती है जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए या तो आपको जेई निकालना पड़ता है या सीयूईटी निकालना पड़ता है ना। तो पहला तो जेई हो गया, उसमें आपको आईआईटी कॉलेजेस मिलते हैं। सीयूईटी हो गया, उसमें भी आपको गवर्नमेंट कई सारे कॉलेज मिलते हैं बीटेक के लिए। लेकिन उसके लिए आपको स्कोर अच्छा होना चाहिए, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। और उसमें फीस भी ज्यादा लगती है। प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस की तो बहुत ज्यादा फीस है, लाखों में फीस चली जाती है इंजीनियरिंग की। तो सेम चीज पॉलिटेक्निक आपको थोड़े कम पैसे में वही ऑप्शन देता है। आप पॉलिटेक्निक आप देखोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पॉलिटेक्निक में आपको कम फीस में कराते हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। अब उसमें एक और फायदा है कि उसमें कंपटीशन अभी थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं है, ज्यादातर तो 11 12 पे फोकस करते हैं ना। स्कूल वगैरह भी बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि आप 11 12 करिए, सब वही बता रहे होते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ कि ये टेक्निकल ऑप्शन है तो लोगों को कम पता होता है, ठीक है। तो आप इसके साइड भी जा सकते हो। हाँ,
और कम पैसे में है तो एक वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक। फिर बेटर स्कोप फॉर हायर एजुकेशन। अब बेटर स्कोप क्या है? देखो, काम का तो इसमें बहुत सारे अवेलेबल, मैंने बताया आपके जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं सारे पॉलिटेक्निक पे बेस्ड होते हैं, लेकिन बेटर स्कोप आगे पढ़ाई के लिए कैसे है? कि आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपका ये 11th 12th की डिग्री की तरह ही काम करेगा। इनफैक्ट उससे बेटर काम करेगा कि आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। उसके अलावा आपको अपना चीज स्विच भी करना है, कुछ चेंज भी करना है, तो भी आपको वो 11th 12th के सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। आपको किसी और फील्ड में जाना तो आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। फिर वेरिड कैरियर ऑप्शन है, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको अगर दिखा रहा था, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि छह, मैंने तो छह मेजर कोर्सेज के बारे में बात किया कि ये छह मेजर है ऐसे, क्योंकि इतने सारे अगर हम लोग सबके बारे में बात करें तो पूरा दिन नहीं निकल जाएगा, ठीक है, फिर भी खत्म नहीं होगा। ओके। बट हाँ, आप देखोगे तो इसमें करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऑटोमोबाइल में तीन चार टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तीन चार टाइप के हैं, फिर केमिकल है, इंजीनियरिंग है, सिविल, और ये सब तो है ही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा बैग जाके, ये देखो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है आजकल पॉलिटेक्निक में, ठीक है। गारमेंट टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल और गारमेंट जैसे जो कपड़ों वगैरह में किसी का इंटरेस्ट है, जो उसके वो उसकी मशीनरी कैसे काम करती है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। देखो, फैशन वाली चीज तो कभी खत्म नहीं हो रही है, सबको नए नए फैशन चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, है ना। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पे ये डिप्लोमा आता है, ठीक है। उसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आता है, ठीक है। जैसे जो आपके डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। आपके जो आजकल टैबलेट्स हो गए, या आजकल आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो आपके टैब्स लगे लगाए आजकल इनबिल्ट जो आते हैं, वो सब आपके डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में अलग चीजें हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर में है, थर्मोडायनेक्स में है, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो आपके जो प्लेन्स और जो कमर्शियल प्लेन्स वगैरह डेवलप होते हैं उस पर बात होती है। फार्मेसी में भी काम करता है पॉलिटेक्निक, ठीक है। जो आपके मेडिसिनल चीजें हैं उस पर भी काम करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड भी है। एग्रीकल्चर में जैसे इरिगेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, आपके सीड्स कैसे होने चाहिए, उसके फिर आपके ग्रोथ, मतलब जैसे प्लांट उसके जो पौधे वगैरह होते हैं ना उसके और ग्रोथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, उससे रिलेटेड भी डिप्लोमा होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना चाहिए, उसका फैक्ट्री कैसे सेटअप होगा, उसके उसमें कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी मशीनरी होनी चाहिए जो ज्यादा काम आएंगी, वो भी होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। जो कार वगैरह में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी जो सब जो बड़े जो आप मशीनों की बात करें तो उसके इंस्ट्रूमेंट कैसे कंट्रोल होते हैं, उसके गियर बॉक्स कैसे काम करते हैं, उसका एक अलग इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, उसमें भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे डिप्लोमा, और नए नए आए भी हैं, अभी बहुत सारे नए लॉन्च हुए जिनका पॉलिटेक्निक का कई सारे स्टूडेंट को आइडिया भी नहीं है। ये छह तो मैंने मेजर बताए जो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। आप सर्च करिए, आप आसपास में देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो कि हम लोग कई बार भूल जाते हैं। देखिए, जो अक्सर बात होती है हमेशा ना कि जॉब नहीं है आजकल, या जॉब नहीं मिल पा रही है लोगों को, इसलिए नहीं, सिर्फ उसका एक रीजन तो है, कंपटीशन बढ़ा है, वो तो रीजन है, बिल्कुल है। लेकिन उसके अलावा एक ये भी रीजन है कि आप वो ऑप्शंस नहीं जानते, या वो ऑप्शंस लोगों को पता ही नहीं होते जिसमें कंपटीशन कम है, या उसमें लोग जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा एक है, देखिए, फायदा एक और है, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप कितने पैसे लगा रहे हो उसका आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो वो भी फिर पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा फायदा देता है, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक में आपको गवर्नमेंट जॉब ज्यादा मिल रहे हैं अभी, है ना। तो अगर आप थोड़े पैसे लगा रहे हो पॉलिटेक्निक करने के लिए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा वैकेंसी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा मिल रही है, तो अच्छा फायदे का सौदा हुआ ना। एक वो ऑप्शन है, ठीक है। फिर एन एडेड एडवांटेज इन जॉब मार्केट, ठीक है। आजकल जैसे जानते हैं, देखिए जॉब तो एक अल्टीमेट ट्रूथ है, सबको जॉब करना है, सब चाहते हैं कि उनकी अच्छी जॉब लग जाए, है ना। तो उसमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी पॉलिटेक्निक को थोड़ा बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो इसलिए आप पॉलिटेक्निक साइड जा सकते हो, थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में सर्च करिए, देखिए उसको, अगर अच्छा लगे तो उस पर काम करिए, नहीं तो अगर कोई भी डाउट होता है तो हम लोग से बात करिए, हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप देखिए। ओके, ठीक। तो इस पे हम लोग का आज का पॉलिटेक्निक का बात ये हुआ, ठीक है, कि हम लोग पॉलिटेक्निक में क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आपको कुछ सर ऐड करना है और कुछ इसमें? आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर। ओके। अभी आ सो रही है वॉइस क्या? हाँ। थैंक यू हाँ। सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आज का ये पॉलिटेक्निक, बट अभी भी ये सेशन अभी कंटिन्यू है बिकॉज बहुत हाँ। सारे इंपॉर्टेंट बात छूटे हुए हैं। पॉलिटेक्निक के साथ अभी आप लोग बात किए, सर ने जैसा बात किया उसमें बच्चों का भी बहुत सारा क्वेश्चंस निकल के आया है कि पॉलिटेक्निक में अभी हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। स्पेशली अगर बात करें वाराणसी और लखनऊ के बच्चे, क्या पॉलिटेक्निक अभी हमारे पास सीट अवेलेबल है? साथ के साथ मैं बच्चों आप लोग बताना चाहूँगा आईटीआई भी हमारे पास अवेलेबल है। वाराणसी लखनऊ के जितने भी और भी जितने स्टूडेंट्स हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में, मेरठ कानपुर गाजियाबाद से, तो आप लोग आईटीआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई भी अभी ओपन है, मे बी उसका डेट ऑफ अंतिम तारीख 5 तारीख होगा। हम्म, अ, और इसमें प्राइवेट की तरफ भी आप ऐसे देखोगे कि प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू, अगर गवर्नमेंट में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइवेट में अगर आप जा रहे हो ये सोच रहे हो कि नहीं, प्राइवेट में और भी ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ है कि वहाँ लर्निंग थोड़ा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द गवर्नमेंट, तो हम लोग वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। और अभी ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एडमिशन। हम लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमने एक जगह अप्लाई कर दिया। बच्चों आप लोग समझो बात को कि हम लोग ग्रेजुएशन में अगर इस साल एडमिशन नहीं लेते हैं तो हमारा 1 साल का गैप हो जाएगा, 1 ईयर ऑफ गैप, और फिर से नेक्स्ट ईयर हमें फिर से स्टार्ट करना होगा, लेकिन टाइम आधा जा चुका होगा। बिकॉज अगर मान लो अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं सीयूटी का या किसी और के लिए वेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट जाके अगस्त में निकलेगा, अगस्त में क्लियरेंस होगा, तब तक आपका 1 साल वेस्ट होगा। मतलब आप 2025 के अगस्त में फर्स्ट ईयर में जाओगे कहीं, और अभी आप 2024 में जब 25 आएगा अगस्त तक, तो आप 1 साल कंप्लीट कर चुके होगे, 25 आपका सेकेंड ईयर होगा। तो थोड़ा सा इसको माइंड में आप समझो कि अगर हम किसी एक फॉर्म को फिलअप कर दिए, तो क्या उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद मेरी एडमिशन या मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा? इसकी गारंटी कोई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वहाँ भी कंपटीशन होगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ काशी विद्यापीठ की, वाराणसी के लिए, तो सारे बच्चे अप्लाई किए फॉर्म, और ये सोच के काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में मेरा एंट्रेंस के साथ मैं क्लियर कर लूंगा। वहाँ 3,000 5,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं और सीट मेरे पास 200 300 है। तो क्या आपको लगता है कि आपका सबका एडमिशन वहाँ हो जाएगा? आपकी तैयारी वैसी है कि आप वहाँ के एंट्रेंस को निकाल पाएंगे? आपके मैथ, आपके रीजनिंग, आपके एप्टीट्यूड जो भी रिलेटेड टू क्वेश्चन है, पैटर्न है, उसकी प्रैक्टिस अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं प्रैक्टिस नहीं है तो आपको 4,000 बच्चों में से आपको 2,000 स्टूडेंट्स के लिस्ट में आना होगा, तब जाके आपको काशी विद्यापीठ के मेन एंट्रेंस में, मेन कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन ये भी एक सोच है कि 4,000 में 300 मैं ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, कितने लोग ला पाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक सजेशन है कि पूरे साल बर्बाद मत करें। काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड कॉलेज बहुत सारे हैं वाराणसी में। अगर आपको कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होगा, आप हम लोग से, काउंसलर आपसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, या आप पता भी कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा तो इसी चैट चैट में मैं उसका शीट का लिंक शेयर कर दूंगा, सो डैट आप लोग देख भी सकते हो। नहीं तो काशी विद्यापीठ के साइट पे जाएंगे, वहाँ लिस्ट है एफिलेटेड कॉलेज का, और आपको भी पता होगा एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन चल रही हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस ये है कि वो मेन कैंपस है और काशी विद्यापीठ के अदर जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो अलग है। बट एंट्रेंस टाइम जो होगा, एग्जाम का टाइम सबका एक ही टाइम होता है। आपको सर्टिफिकेट पे भी आपको काशी विद्यापीठ के यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं है कि कॉलेज दूसरा हो गया तो मेरे को दूसरा यूनिवर्सिटीज़ बदल जाएगा। सब कुछ सेम होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि वो एक मेन कैंपस है, आप उस कैंपस में ना जाके दूसरे में जाओगे। तो अगर आप ये सोचे हुए हैं कि मैं काशी विद्यापीठ के मेन एंट्रेंस में बैठता हूँ, चलो ठीक है, मैं बैठा, एंट्रेंस नहीं निकला, और मेरे एफिलिएटेड कॉलेज जो भी मेरे नियर बाई में थे, जो जिस कोर्स में मैं इनरोल होना चाहता था, वहाँ सीट फुल हो गया, बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ बच्चे पहले ही अप्लाई कर दिए और वहाँ सीट फुल हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास ना प्लान ए बचा, क्योंकि प्लान ए मेरा काशी विद्यापीठ था, प्लान बी ये था कि हम अगर रिजल्ट निकलेगा तो एडमिशन लेंगे। अब मेरा वो भी नहीं बचा, और मेरे पास जो बैकअप प्लान था कि मैं एफिलिएटेड कॉलेज में जाऊंगा वो भी नहीं बचा। तो मेरे पर्सपेक्टिव्स ये है कि थोड़ा आप लोग समझो बात को, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अब हमारे पास या आपके पास टाइम नहीं है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि हर एक दिन हर कॉलेज का सीट फुल हो रहा है। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आज अगर 5 सीट है तो कल आप जाओगे तो वहाँ 4 सीट बचेगा, 3 सीट बचेगा, कि हर दिन कोई ना कोई सीट बुक हो रहा है।
क्योंकि एंट्रेंस का एग्जाम बहुत लेट आया। जैसे सीयूटी का रिजल्ट निकला, आप लोग जैसे जान सकते हो, सीयूटी का रिजल्ट निकलने के बाद क्या आ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया। लाइक अगर हम लोग बहुत सारे एंट्रेंस हुए, उनमें से किन्हीं का हो पाया, लेकिन जो मार्क्स आया है उस हिसाब से वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा जो मुझे चाहिए था। तो क्या पूरे साल में फिर से इंतजार करूं उसके लिए, कि इससे बेटर होगा कि हम एक एफिलिएटेड कॉलेज जो है, चाहे काशी विद्यापीठ से हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे मेरठ से हो, कहीं के भी हो, हम लोग किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से जो एफिलिएटेड कॉलेज है हमारे, उसमें एडमिशन लें। क्योंकि साल बर्बाद करना, एक साल बैक जाना, एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि 1 ईयर ऑफ गैप आपके एजुकेशन में पीछे हो जाएगा। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन 2026 में कंप्लीट करते, 24 25 26, अब आप 27 में करोगे, 27 में आते आते आपके लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी बच्चे आ जाएंगे, 26 वाले भी आएंगे, और स्कोप बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा फॉर द लर्निंग और नया चीज़ें आने में। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, और आप लोग को मैं सजेस्ट कर दूँ कि टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी आप लोग एडमिशन ले सकते हो उतने जल्दी एडमिशन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि पंक पोर्टल से आपको कॉल्स आते होंगे, सर पूछते होंगे क्या चल रहा है, तो हम लोग आपके लिए बहुत सारे नए नए चीज़ ला रहे हैं। जैसा आप लोग जा रहे हैं, तो सर को आप सपोर्ट करिए, मैम को आप सपोर्ट करिए, जो वो मांग रहे हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कॉलरशिप भी आते हैं जो आपके लिए होते हैं, स्पेशली फॉर आपके स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद ग्रेजुएशन में ले रहे हैं। बस शर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट से किस कॉलेज में एडमिशन लिए और किस सब्जेक्ट से आप इंट्रेंस अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तब उससे रिलेटेड अगर कोई बच्चा डिप्लोमा साइंस से रिलेटेड जाता है, साइंस से रिलेटेड अलग होता है, बीए से रिलेटेड अलग स्कॉलरशिप आते हैं, आर्ट्स से लेके अलग स्कॉलरशिप आते हैं। स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके के होते हैं, स्ट्रीम वाइज होते हैं। जो बच्चा साइंस के फील्ड में, उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है। तो वो हमें पता होगा, तब हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे। तो हमारे जो पंख पोर्टल से जितने भी आपको कोई भी सर मैम कॉल करते पूछते, तो आप उनको सपोर्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और जो भी स्कॉलरशिप सबसे पहले आपके लिए ही मिलेगा, जो भी स्कॉलरशिप हमारे लिस्ट में आता है। और एडमिशन जितने ज़्यादा टाइम में, कितने कम टाइम में एडमिशन कंप्लीट करते हो, तो आपको उस कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आज आप देखो, आज 3 अगस्त है, 4 से 5 अगस्त में आईटीआई के एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। बहुत होगा, एक्सटेंड भी हो जाएगा, 2 3 और 10 दिन भी हो सकता है। बट आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जो बच्चे अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिए हैं, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम और वेट करेंगे, तो ऐसा ना हो कि वेट करते करते सारे कॉलेज में एडमिशन फुल हो जाए, फिर हम कोई इनपुट नहीं निकल पाएगा, फिर पूरा टोटली गैप ईयर, फिर आप पूरे साल 2024 के साल आप ऐसे ही वेस्ट होगा, 2025 वेस्ट होगा। एग्जाम जब आएगा नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होगा जुलाई अगस्त में, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर वो पूरा एक सिनेरियो एक नया होगा। एक पूरा साल अपना लाइफ का बर्बाद ना करें। आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग एडमिशन लें, आईटीआई में ले, पॉलिटेक्निक में ले, वोकेशनल में ले, नॉन वोकेशनल में ले। गैप ईयर नहीं लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि गैप ईयर क्यों आया। अगर आप बोलोगे कि मैं तैयारी करने के लिए गैप ईयर लिया था, तो सेकंड क्वेश्चन आएगा तो आपने तैयारी करके क्या किया। एक कुछ आउटपुट निकल के, पहले भी आपका 30% आया था, आज भी मेरा 30% आया, तो क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो वो एक क्वेश्चन आने वाले टाइम में हर लोग एक पूछता है कि ये गैप ईयर का मतलब क्या है। अगर कुछ निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकल पाया तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा कि एक साल मैंने बर्बाद कर दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी स्टूडेंट्स से, जो भी हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको हर दिन नए नए चीज लाके, जैसे किशन सर ने आपके लिए पॉलिटेक्निक की बात किया। आपको लगता है कि आपके कॉलेज, आप अपने जाइए, कल पता करिए अपने कॉलेज, अपने नियर बाई कॉलेज है जो भी आपके घर के गवर्नमेंट आईटीआई में या पॉलिटेक्निक में, वहाँ एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। जो भी अभी बचे हुए होंगे तो वहाँ भी अगर कुछ हो सकता है तो आप पता करिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे काउंसलर, हमारे सर लोग को फ़ोन करिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में अभी ये कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, या क्लोज भी हो गया तो कुछ सीटें बची होती हैं, तो वो सब कुछ जानकारी हम लोग आपको निकाल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ना हो, पढ़ाई आगे बढ़ाएं। कोई भी स्टूडेंट्स ये ना हो कि जानकारी के अभाव में एडमिशन ना ले पाए। हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे और चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे जाएं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, वहाँ पढ़ो और कुछ नया सीखो।
तो मैं इसके बाद किशन सर से चाहूंगा कि कुछ आप अपने हाँ आउटपुट्स को ऐड कर सकते हैं सर, जो हेल्पफुल होगा स्पेशली फॉर वाराणसी में जो अभी कॉलेज का जो भी सिनेरियो चल रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो आज ही न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो आप विद्यापीठ का जो गंगापुर वाला ब्रांच है उसका डेट एक्सीड किया गया है, ठीक है। 10 और बढ़ाया गया है अगस्त तक में कि आप फॉर्म वगैरह भर पाएं। आशा महाविद्यालय वगैरह जो विद्यापीठ के बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज, इसका सभी एडमिशन अभी चल रहा है, ठीक है। देखिए बात क्या है कि आप ये तो समझते हैं, कई बार स्टूडेंट का होता है कि सर गैप ईयर ले लेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या अगले मतलब अगले साल पढ़ेंगे, अगले साल आप कुछ कर लेंगे। ये देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन में मत रखिए। आपका थोड़ा सा भी उम्मीद है, देखिए आप ये कर सकते हो कि एक जो आपको बैकअप ऑप्शन जो भी मिल रहा है, आपको कोई कोर्स मिल रहा है उसमें एडमिशन करा लो। आपको जो अच्छा लग रहा है उसके अगले साल तैयारी करिएगा फिर से, ठीक है। बट जो ऑप्शन मिल रहा है उसको छोड़ो मत, ठीक है। पता चला अगले साल कंपटीशन और बढ़ गया और ज्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि देखो आपने नहीं किया तो आपके जैसे और भी बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया, वो तो रहेंगे ही। अगले साल और बच्चे जो पास आउट हो वो भी रहेंगे। कंपटीशन बढ़ा ही ना, कम तो नहीं हुआ है ना। तो और बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर उस टाइम नहीं और अच्छे से हो पाया तो आपका एक और साल फिर खराब हो जाए, क्या मतलब, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो दो। आईटीआई का सर ने जैसे बताया, आईटीआई का मोस्ट प्रोबेबली कल तक है, बट हो सकता है डेट और एक्सीड हो जाए। और उसके अलावा प्राइवेट वाले भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी कराते हैं, कई सारे प्राइवेट आईटीआईज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, कई सारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। उसका चेक करो, नहीं मिल रहा है तो हम लोगों से बात करो, हम लोग बताएंगे। बट एडमिशन लीजिए, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज तो बहुत सारे हैं, आप जैसे ये तो टेक्निकल चीजों के लिए हो गया, ठीक है, आईटीआई पॉलिटेक्निक टेक्निकल कोर्स के लिए हो गया। उसके अलावा आप बीकॉम बीसीए बीबीए जो भी ये सोच रहे हो, या आर्ट्स वाली चीजें सोच रहे हो, उसके लिए काशी विद्यापीठ के एफिलिएटेड कॉलेज बहुत सारे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे, अगर आप फीस वगैरह दे सकते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। स्कॉलरशिप उसमें भी मिलता है। आप यूपी गवर्नमेंट, मतलब ये अच्छी चीज है कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी सरकार हर बच्चे को स्कॉलरशिप देती है जो भी यहाँ का नागरिक है कह लीजिए, ठीक है। तो यू स्कॉलरशिप का फायदा तो है ये कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अगर प्राइवेट में फीस ज्यादा है तो भी आपको पूरी पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हाँ, आप एडमिशन लो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है एक चीज में कम से कम इन्वॉल्व हो जाओ, करते रहो, उसके साथ साथ आपको दूसरा करना है तो प्रैक्टिस करिएगा, अगले साल फिर दीजिएगा एग्जाम। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो ये वाला आप कंटिन्यू तो कर पाओगे कम से कम, है ना। देखिए यही प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में भी, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि सर बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं फॉर्म भरूंगा, बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं फॉर्म भरूंगा, कि रिजल्ट में पता तो चलेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब उसे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तक आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है तब तक मैक्सिमम फॉर्म्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपका जेई जो पॉलिटेक्निक का जेई कब बताता हूँ उसी का एग्जांपल ले लीजिए। जो जेई कब होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है फरवरी वगैरह में, जो कि चलता है मार्च तक, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट होता है जो कि मार्च वगैरह तक चलता रहता है, ठीक है। अच्छा खासा टाइम तक फॉर्म भरने का आपको मिलता है। फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग एग्जाम होता है, काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका बोर्ड का एग्जाम का डेट आता है ना, उसी के पहले पहले तक फॉर्म्स के डेट आ जाते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पहले आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलता है एग्जाम के पहले ही, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के बाद आप एग्जाम दे सकते हो ज्यादातर, चाहे सीयूईटी हो, चाहे जेई हो, या आपका और भी कोई कॉलेजेस के जो एग्जाम होते हैं, जो भी मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम के आसपास ही आते हैं। तो वो मौका तो छूट ही चुका है ऑलरेडी, है ना। ज्यादातर कई सारे बच्चों का छूटा है, ठीक है। आप मानो चाहे ना मानो, कई सारे बच्चों का छूटा है। और वो बस इसी उम्मीद में थे कि कुछ और देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप चाहोगे भी तो भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब आप चाहोगे भी, क्योंकि देखिए आप हर कोई तो नहीं बैठा रहेगा, आपके दोस्त लोगों ने, कई सारे लोगों ने एडमिशन करा लिया। अब आप सोच रहे हो कि यार उसने तो करा लिया, अब मेरा क्या। अब आप चाहोगे तो भी एडमिशन नहीं हो पाएगा एक टाइम के बाद, ये अगस्त लास्ट कह लीजिए, इसके बाद नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। ये अगस्त लास्ट कह लीजिए, इसमें आपके जो भी एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह ये बंद करा लेंगे। सीयूईटी का रिजल्ट लगभग आ ही गया है, आपका काशी विद्यापीठ का एग्जाम भी अगस्त में ही होगा, उसके बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। उसका भी एडमिशन मतलब फॉर्म तो क्लोज हो ही चुका है ना। तो उसके बाद जैसे ही काशी विद्यापीठ का खत्म होता है, उसके बाद उसके एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी हैं वो भी बस अपना सीट फुल करके बंद कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना भी तो है, अगले साल एग्जाम वगैरह भी तो होगा, है ना। एग्जाम करेक्ट। भी करने, हाफ ईयरली एग्जाम करने, सेमेस्टर एग्जाम करने, कैसे होगा वो। अगर एडमिशन में ही लगे रहे कि पता चला सितंबर अगस्त सितंबर तक आपका पढ़ा एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर पढ़ा के फिर जो हाफ ईयरली 6 महीने वाला एग्जाम होता है जो कि दिसंबर जनवरी में होता है, वो कब करेंगे, समझ रहे हो। तो छूट छूट जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो बाद के लिए मत सोचिए, बाद के लिए मत बैठिए।
अभी आपका लास्ट टाइम है, अगस्त के महीना ये लास्ट टाइम समझ लीजिए, जितना जल्दी हो सके जो भी आपको ऑप्शन मिले उसमें कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो हम लोग हैं बात करने, कोई भी कंफ्यूजन है हम लोग बात करने के लिए हैं, हम लोग हैं बताने के लिए कि क्या क्या चीजें। लेकिन बात करो, पूछो, देखो आसपास कौन सा है, और एडमिशन लीजिए। उसमें डिले मत करिए, क्योंकि अभी एडमिशन डिले हुआ तो आपका पूरा साल खराब होगा। आप चाहोगे भी तो भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर लास्ट तो आपका यही ऑप्शन बनेगा, आप बैठे रह जाओगे घर। ठीक है। और बैठने से क्या होगा कि आप देखिए, आप भी जानते हैं जी। घर पे कितनी पढ़ाई होती है हम लोग की, और स्कूल वगैरह में कितनी होती है आप जानते हो। आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में हो, जब कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो आप पढ़ने में मन भी करता है, जब खाली बैठे रहते हो ना पढ़ने का मन नहीं करता, जब तक आप सीरियस ना हो। तो आप बैठे रह जाओगे, अगले साल जब एग्जाम आएगा तब याद आएगा कि यार पढ़ना था, मैं तो भूल ही गया, ये हो जाता है। ठीक। तो उस पे मत करिए। आपको जो ऑप्शन मिल रहा है, जो उसमें से बेटर लग रहा है, उसमें एटलीस्ट एडमिशन ले लीजिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपके पास एक ऑप्शन रहे कि अगले साल देना तो है, अगले साल अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है एग्जाम दीजिए फिर से सीयूटी का, या जो भी आपको देना है वो दीजिए। हो गया बहुत अच्छा, नहीं भी हुआ तो एक आपके पास रहेगा ना कि हाँ, आप ऑलरेडी एक कोर्स कर रहे हो। वरना दोनों ही जाएगा, दोनों आपके हाथ से जाएगा। ये मत करिए, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम होता रहेगा, हर शनिवार होता रहेगा, हर शनिवार हम लोग मिलते रहेंगे, अलग अलग चीजों पे प्रोग्राम होगा, उसको ज्वाइन करिए, देखिए, कोई भी डाउट है पूछिए। सर आपने लेकिन बहुत हाँ, अच्छा छोड़िए मत। बताया है। उसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, सर ने जो कहा कि अगर ये समय निकल गया तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। जैसे हम लोग ये सोचे थे कि टेंथ में पढ़ेंगे अगले साल, तो फिर टेंथ का रिजल्ट भी आ गया, ट्वेल्थ का भी रिजल्ट आ गया, सीयूटी का भी रिजल्ट आ गया। हम ये सोच के बैठे थे कि सीयूटी के में हम फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया, रीज़न ये था कि मैं करूँगा, टाइम है अभी, और डेट चला गया। अब जिनका रिजल्ट निकल के आया उनमें से कितनों का हुआ ये आप जानते हैं। क्योंकि मेरी तैयारी वैसी नहीं थी, इसलिए वो फॉर्म भरना और तैयारी का एग्ज़ाम देना और एडमिशन लेना एक अलग बात होता है। फॉर्म तो सब भर लेंगे। क्या अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? क्या ये समय फिर वापस लौट के आएगा सीयूटी का, फिर वो नेक्स्ट ईयर जाएगा? अभी बात सेम वैसे फॉर काशी विद्यापीठ के लिए, बनारस के लिए है, हरिश्चंद्र के लिए है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम मेन कैंपस में बैठेंगे, फॉर्म तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता है फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड हो गया है। 8 तारीख से एग्जाम है वहाँ, 8 अगस्त से फिर रिजल्ट निकल के आएगा। क्या हमारी तैयारी जैसे सीयूटी के लिए हम तैयारी किए थे, फॉर्म फिलअप करके थे, क्या मेरे काशी विद्यापीठ के लिए हम ऐसी तैयारी है? अगर नहीं है, अगर आपको लगता है नहीं है, तो अभी भी एक समय है। एक 5% समय बचा है, कह सकते हैं 95 में से, कि आप 5% में कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज जो आपके नियर बाई स्कूल में है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, आपके पास ये भी समय है कि अगर मुझे बीएससी करना है, या मुझे बीसीए करना है, या मुझे बीए करना है, या मुझे और कोई भी कोर्स करना है, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में ले सकते हैं। रीज़न, क्योंकि अभी वो सीट फुल नहीं हुआ है। कल को उस कॉलेज में जाके, मान लीजिए आपके घर के नियर कोई भी कॉलेज हो काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड, उस कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? आपको कोई और कोर्स करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई समय नहीं बचा, मेरे सारे कॉलेज फुल हो गए, मेरे अगल बगल कुछ नहीं है। अब मुझे अपने इंटरेस्ट के अलावा जो भी करना होगा वो करना होगा। ये एक अंतिम समय बचा है, 10 से 15 दिन हमारे पास बचा हुआ है। जिन्होंने भी अभी तक भी एडमिशन नहीं लिया है, कहीं ना कहीं अपने नियर बाई कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आपको जहाँ भी डाउट होता है रिगार्डिंग, आपको फीस से जानकारी चाहिए, इसको आपको स्कॉलरशिप के लिए जानकारी चाहिए, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट में रहते हैं, और आपके पास हम लोग का नंबर भी है। आप, मैंने चैट बॉक्स में आप देखे होंगे, मैंने हेल्पलाइन नंबर भी डाला है, आपके पास पर्सनल नंबर भी है। आप हमें एक फ़ोन करिए, आपको हम लोग पूरा सुझाव देंगे, यहाँ तक कि आपके एडमिशन तक आपके हेल्प करेंगे कि कैसे कराना है, कहाँ कराना है, या कोई जगह अगर खाली है, आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में और उस कॉलेज में नहीं है, तो हम आपको कोई और ऑप्शन भी बताएंगे जो नियर बाई कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहा है ये एक सेशन पॉलिटेक्निक के साथ साथ एडमिशन पर्पस पे भी बात हुई है, बिकॉज एडमिशन एक पिलर है हमारे अपने करियर को बनाने के लिए। जो कहते हैं ना कि जैसे ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, 3 साल की ग्रेजुएशन का मतलब है एक पिलर स्ट्रॉन्ग करना, अपने लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाना। तो वो 3 साल के लिए अभी अगर हम कहीं भी एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो 3 साल का पिलर मेरा डिस्ट्रॉय होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह एडमिशन्स लें, और जहाँ भी आपको सपोर्ट चाहिए, वी ऑल सपोर्ट यू। आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉल करिए, हमारे बारे में पूछिए। और समय का भी अभाव है, लेकिन फिर से नए सेशन को, नए टॉपिक के लिए और नई जानकारी के साथ हम लोग फिर
सैटरडे या फ्राइडे किसी भी एक समय पे आपके साथ कनेक्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ला के दे रहा हो आपके लाइफ में, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपको जानकारी हो आगे पढ़ने के लिए। हम लोग हर सैटरडे कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ नया लेके आए, आपके साथ जुड़े। और आपको कुछ अगर नया जानना है तो आप लोग हमें मैसेज करके चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं फिर से किशन सर का थैंकफुल करना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है सर कि आपने आई ड्रीम करियर के लिए टाइम निकाला। हमारे बच्चों के लिए आप हमेशा टाइम निकालते हैं, इसके लिए थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सो मच सर कि थैंक यू मुझको सो टाइम मच। दिया कि मैं स्टूडेंट से जुड़ पाया। जी सर, थैंक यू सो मच बच्चों। अब ये सेशन क्लोज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप एडमिशन पे फोकस करेंगे। आपको नहीं समझ में आता है आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आपके साथ आपके एडमिशन तक जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर।